क्यों लाया इतने आदमी? ये है फैक्ट। रहते choose to ignore the very real possibility of law and order situation and went ahead with this. The actions of Mr. Horsenete is really concerning. I will not shy away from saying that he is the principal mastermind behind the entire event. इस एग्रीमेंट को भी उन्होंने तोड़ा है. Even the Combo, entire Combo, it is 99.9% of indigenous believers. We are also concerned about the escalation by ACF, Arunachal Christian Forum. IPSAP also expresses serious concern about the actions of the Arunachal Christian Forum. And so, social media में काफी disgraceful outrage by one Mr. Toiriba is also on the side. They should unconditionally beg apology from Mr. Doyali. I'll be taking Mr. Toiriba, उसको मैं अपने तौर तरीका पर लीगल फ्रेमवर्क के तहत मैं उनको एक्शन दूँ. आप सभी को पता है 6 दिसंबर में एक हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कोम्बो एरिया है और प्रॉपर लोकेशन बोलेंगे तो बुली कोम्बो, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे अपना होर्सेनेते और उनका जो टीम है एक एडवांस क्रिसमस मनाने का जो मुहिम छेड़ा था. तो उसके चलते आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी मैडम ने कहा कि हम क्यों इतने समय तक मौन थे, हम मौन नहीं थे, हम देख रहे थे, हम परख रहे थे. और आप सभी को पता है हम आज आपके साथ समक्ष हम मौजूद हैं विथ डीप कंसर्न टू एड्रेस द मीडिया. आप सभी को पता है द रीसेंट इंसिडेंट के बारे में जो अनफॉर्चुनेट है, जो कि विच वाज रादर एस्केलेटेड फार बियॉन्ड प्रोपोर्शन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विद इन द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम. और जो चीज़ हम लोकली सुलझा सकते थे उसको हवा देकर ऐसा मुहिम चलाया कि ऐसे लग रहा था कि कोम्बो विलेज और कोम्बो के जितने भी लोग हैं वो अगेंस्ट सर्टेन रिलीजियस बिलीवर्स के अगेंस्ट में है बोल के उसी तरह उसको टर्न अप किया गया था. और इन द स्टेट लेवल तक ये कंट्रोवर्सी चला है और इसके द्वारा बहुत सारा अननेसेसरी टेंशन एंड पोलराइजेशन ये हुआ है. ये escalation which was definitely avoidable and it is very, very unfortunate. For this reason, we IPSAP are here today to share our concern and to share the concern of the local people there that the issues which could have been solved through discussions and through the people of Combo and Horsenete and his team under the guidance of the district administration जिसको सुलझा सकता था वो नहीं हुआ है और जिसको कि बहुत बड़ा चढ़ा के वो मीडिया में भी दिखाया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ऑल कम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ हमारे इप्साप की ओर से और एंटायर कम्बो के जितने भी लोग हैं उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं. कोम्बो एरिया अगर बोले तो देयर आर 9 विलेजेस और कोम्बो वैली इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द 9 विलेजेस. कोम्बो में जिस 9 विलेजेस को आपको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ऑल कोम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जो कहते हैं. दे लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कोम्बो एरिया. उनकी वो उसका रख रख में वाकिफ़ है. वहाँ पे जो मुद्दा हमेशा उठते रहते हैं, अगर किसी को लैंड डोनेशन करना है और वाटर का प्रिजर्वेशन करना है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस को बचा के रखना है और अपना जो जनजाति के
जो बिलीफ है, फेथ है, उसको अगर बचा के रखना है तो ऑल कम्बो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उसके पीछे में जितने भी लोग हैं, जितने भी गांव बुरा और बुरीज है, जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, दे आर ऑल बिहाइंड दिस एंड दे सपोर्ट दिस। इसलिए हम आज आपके माध्यम से इब्साब उनको बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी ओर ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्पाइट ए ह्यूज क्राउड, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं, ये ह्यूज क्राउड कैसे करके आए? ये बियॉन्ड कोम्बो टाउनशिप या आलोंग टाउनशिप से बियॉन्ड वहाँ से बियॉन्ड दैट वहाँ से आए। एंड नॉट ओनली फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, दे केम फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, दैट इज़ द कंसर्न। और हम यहाँ पे डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहूँगा, जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से डेफिनेटली परमिशन लेते हैं। हम जानते हैं परमिशन लिया गया है, लेकिन हमको सुनने में आया है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स was not commensurating with the number of people who had gathered there. That is the concern. मीडिया इसको कभी जागिर नहीं किया है, ये एक इशू रहा है। अगर आप कहेंगे कि हम 300 आदमी या 500 आदमी आएंगे, लेकिन जिस तरह आपने मीडिया में सुना है, वहाँ पे इवन फ्रॉम 6,000 to 10,000 people had arrived, तो वो 6,000 to 10,000 people वो कहाँ से थे? To create an disturbances, to create confusion, यही तो बात था जिसको किसी मीडिया ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उजागर नहीं किया है। ये एक कंसर्न है। आज हम इस चीज़ को भी हम उजागर करने के लिए आपके द्वारा हम यहाँ पे आए हुए हैं। और आप सभी को पता है, बिली कोम्बो, इवन द कोम्बो, एंटायर कोम्बो, इट इज़ 99.9% ऑफ इंडिजिनस बिलीवर्स है। और उनकी जो पेट है, बिलीव है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उसको भी जो बाहर से इनरोध करने आए हैं, वो भी उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए था, ऑनर करना चाहिए था। ये नहीं हुआ है। मैं सेकेंडली मैं ये भी करना चाहूँगा कि द एक्शंस ऑफ मिस्टर हॉर्सनेते इज़ रियली कंडेनेबल। Mr. Horsenethe is the president of West Siang District Christian Forum, and I will not shy away from saying that he is the principal mastermind behind the entire event. I make it very clear, because इसके चलते there were lots of correspondence between the district administration and the All Combo Welfare and Development Society. There were lots of discussions also, prior discussions also, and which has not been complied with. And in spite of the discussions and the agreement which has come through the discussion, a tripartite discussion with the All Combo Welfare and Development Society, Mr. Horsenethe and his team and the district administration, उसको definitely उनको इस agreement को भी उन्होंने तोड़ा है। तो इसलिए जाहिर है कि he can be definitely said as the principal mastermind behind this entire event. IPSAB condemns the strongest terms his actions, and despite repeated objections and formal representations from the indigenous faith believers of Combo under the leadership of All Combo and Development Society and senior citizens of the area, the villagers, as well as warnings from the local village authorities, Mr. Ate chose to ignore the very real possibility of law and order situation and went ahead with this program. And such disregard, आप सभी को पता है, disregard for community sentiments, traditional authority or public safety is deeply concerning and is unacceptable. मैं चाहूँगा कि media also you should agree with this, because through you only the real fact and the factuals can be disseminated across the people of our own state and even beyond this also. So, leaders who act with such insensitivity and recklessness
are dangerous for the society. Or as this risk sowing division and creating communal and misunderstanding where none need exist. IPSAP therefore places on record its unequivocal condemnation of Mr. Ete's manipulative and injustice misconduct. Thirdly, we are also concerned about the escalation by ACF, Arunachal Christian Forum. IPSAP also thus expresses serious concern over the actions of the Arunachal Christian Forum and its district units. A matter that could have been settled quietly within the district and within the Galo community itself was transformed into a statewide issue. A series of press briefings, counter statements, and public allegations from ACF and its affiliated bodies framed sentiments and gave the incident an unfortunate communal color. So, whereas IPSAP had maintained silence for a long time because we believed the issue at Billy Combo could be resolved amicably within the district. However, the rhetoric, selective narratives, and public mudslinging by ACF and its sister organizations have compelled us to present the facts. Facts is facts, nothing but, and it is truth. For an organization as respected as Arunachal Christian Forum, this approach was unexpected and deeply disappointing. While preaching peace, their actions have had the opposite effect. Now, we also like to come into the role that the district administration and the village authorities. We like to give you a fact about the role of the district administration and the village authorities. We are aware that West Siang District Christian Forum had obtained requisite permission from the district magistrate and NOC from the SP to hold the event. जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि परमिशन मिला है, लेकिन while in doing so, the district administration appears to have overlooked the authority of the traditional village institutions, Gaonbura and Gaonburis, जहां आपको पता है, who are legally recognized under the Assam Frontier Administration of Justice Regulations of 1945. अगर रूरल एरियाज में वहाँ जो कम्युनिटी लैंड हो या कम्युनिटी होल्डिंग्स हो, वहाँ तो एक अपना विलेज का अथॉरिटी होते हैं और उनका बोलबाल, उनकी आइडियाज़, उनका जो ऑर्डर्स है, उनको भी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना चाहिए. एंड Gaonburas and Buris are the representative of the district administration, which has not been taken into account. For that reason, I think there has been a miscommunication and there was this escalation and और इसी के कारण से वहाँ पे ये इंसिडेंट भी हुआ है. So, however, in doing so, the district administration appears to have overlooked the authority of the traditional village institutions. ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. It is a fact. So, now, in spite of their objections from the Gaonbura and Buris and the local authority of the area, or unka representation were not been given a paramount consideration. So, इसीलिए we'd like to state that the number of participants, पहले जिस तरह कहा है, उसमें भी काफ़ी differences है. हमको पता नहीं उन लोग कितने पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट दिए हैं. आई थिंक वी विल कंफर्म विद द एसपी ऑफ आलो, और हम वी वुड लाइक टू गो थ्रू द फॉर्मेट दैट दे हैव फिल्ड अप, और उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात कही है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कहा है कि हम 500 नंबर पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, लेकिन आपने 6 to 10,000 पीपल लेके आया, तो ये तो बहुत ही गलती है. ये है फैक्ट. और क्यों लाया इतने आदमी, ये है फैक्ट. और इतने आदमी अगर आ गए तो उससे तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंसेस और ये डेफिनेटली वो होंगे. हाँ, और दूसरी बात, उनका जो एसपी के साथ में जो इंफॉर्मेशन दिया था दैट द पार्टिसिपेशन सेल ओनली बी फ्रॉम द वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन देखा गया है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ नहीं, सी योमी से आया है, सियांग से आया है, ईस्ट सियांग से आए हैं, लपारादा से,
देन लोअर सियांग से, और कहाँ से और आए हैं हम उनको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। और शायद आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और द पुलिस डिपार्टमेंट they will be verifying on this fact. Therefore, this raises an important questions. Definitely, why was the formal representation of Gaon Bura and Buris of Combo, including Billy Combo, not given due weightage? When the indigenous faith believers took steps to protect their land and cultural sanctity, what wrong did they commit? कोई wrong तो नहीं करी है. They acted within their rights peacefully and firmly in accordance with the traditional laws and recognized village authority structures. So, as a part of the conclusion, जो हम लोग आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं, ये इसको प्रोवोक या एस्केलेट करने के लिए नहीं है. हम आज क्लैरिफाई करने के लिए आए हुए हैं फैक्ट्स के बारे में. शायद आपको पता भी नहीं था कि वहाँ पे कितने लोग आना था और क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आदान प्रदान हुआ था, व्यूज़, ये सब नहीं हुआ. और उसके चलते इस बीच आफ्टर 6 इतने सारे मैहम एज वेल एज जो इतने वायरल हुआ है, इसको आप क्लैरिफाई करने के लिए आए हुए हैं. अरुणाचल इज़ अ लैंड ऑफ को एग्जिस्टेंस, डाइवर्सिटी एंड डीप कल्चरल हेरिटेज. These values must be upheld by all, whether it's the administrators, leaders, institutions, and citizens alike. IPSA therefore urges all stakeholders to act with responsibility, refrain from inflammatory actions or statements, respect traditional institutions, and work in unity to preserve the peace and harmony of our state. Lastly, I'd also like to share some media audio which is circulating in the media, which must have also seen by you. So social media में काफ़ी disgraceful outrage by one Mr. Toiriba is also under circulation. और ऐसे बहुत सारे, this also has happened after the incident at Billy Combo Billy on 6th. उसके बाद में काफ़ी आउटरेजेस ऑडियो भी सर्कुलेशन हुआ है. मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे सर्कुलेशंस में और दूसरे लोगों ने भी दिया है, स्पेशली हमारे श्री दोई यादव के ऊपर में भी काफ़ी खराब कमेंट गया हुआ है. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, दोई यादव is the father figure and one of the stalwart of Galo community. He is not only respected by Galo community, but he is respected and honored by people other than the Galo tribe. Across the length and breadth, people know him, know his capability, and know him nicely also. Therefore, मेरा ये मानना है, और वो he is a former minister. And he is also one of the member of the Arunachal Pradesh Indigenous Affairs Council. तो ऐसे मेंबर्स के ऊपर में आउटरेजियस कमेंट देना, ये बिल्कुल हम इसे एग्री नहीं करते हैं. मैं चाहूँगा जो भी उनके ऊपर में कोई कमेंट दिया है, दे शुड अनकंडीशनली बेग अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर दोई यादव जी. और मेरे ऊपर में भी इन ए पर्सनल कैपेसिटी तो डॉक्टर इमीरुमी ऑल्सो, इमीरुमी के अगेंस्ट में भी काफ़ी मिस्टर तोय रिबा ने दिया है. मैं चाहूँगा, मेरे जितने वेल विशर्स है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मेरे ऊपर में जो भी कमेंट हुआ है, इंडिविजुअल कमेंट हुआ है, आपको कोई रिएक्शन व रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी टेकिंग मिस्टर तोय रिबा, उसको मैं अपने तौर तरीक़ा पर लीगल फ्रेमवर्क के तहत मैं उनको एक्शन लूँगा. ये मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया से मैं ये भी जताना चाहता हूँ, बिकॉज पीपल हु आर वर्किंग इन द IPSA, they are being thrown like anything, they are being condemned like anything.
तो उसको हम इतना तवज्जो भी नहीं देता है. बट इफ इट इज अफेक्टिंग माई पर्सनल लाइफ, देन इट विल बी टेकन एज ए पर्सनल, एंड वो हम लीगल कोर्स ऑफ एक्शंस में हम जाएंगे. इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का ये प्रेस ब्रीफिंग में यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ. आप सभी को नमस्कार. और आप सभी मीडिया, प्लीज़ फैक्ट्स को आप जाहिर करवा दीजिए और हमारे इस माहौल को और बर्बाद नहीं करवाना है. इसको और अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए जो इंसिडेंट आलो में, वेस्ट सियांग में हुआ है, दिल्ली में जो हुआ है, उसको आप नॉर्मलाइज कराने की आपको हम सभी इप्साब की ओर से हम विनती करते हैं. इसके साथ लॉन्ग लिव इप्साब. जय हिंद, जय अरुणाचल. नमस्कार.